अगले एपिसोड भी दिखाया जाता है कि बड़े चहक रहे हो। बिट्टू कहता है क्या करें यार, तुम्हारी दोस्त है ना बड़ी कमाल की है। पुच्ची कहती है कि अरे कमाल के हम कहाँ, कमाल के तो तुम हो। अब सोहना इतने में कहता है तो अच्छा बिट्टू अब भैया अब चलें, अब तो जान पहचान हो ही गई है। बिट्टू कहता है कि अरे नहीं भैया अभी थोड़ी देर और रुकते हैं, अभी मन नहीं भरा है। सोहना कहता है कि अरे बिट्टू भैया कुछ काम है ना, अब चलें। बिट्टू कहता है कि हाँ चलो। अब दोनों की इशारे में बात होती है तो सोहना और बिट्टू वहाँ से पुच्चा को बाय करके चले जाते हैं। अब पुच्चा और बजनी वहीं पर बैठकर आपस में बातें करती रह जाती हैं। और अगले सीन में दिखाया जाता है जब चंपा अपने कमरे में आती है और शीशे में देख करके अपने आप से बात करती है और कहती है कि अम्मा जी हमारे चेहरे पर ऐसा कौन सा तेज देख लिया है जो उससे पता चल गया है कि हमारा नथ नहीं टूटा है। और फिर वो अपने सिर का पल्लू हटाती है और अपनी साड़ी के पल्लू को गिराते हुए अपने शरीर की तरफ देखती है और कहती है कि कहीं हमारे स्तनों को देख करके तो नहीं अम्मा ने अंदाजा लगाया कि ये ढीला ही नहीं हुआ। लेकिन हाथ लगाने से तो ढीला नहीं होता है, बल्कि बुम बुम हो जाता है। हमने तो सुना था कि हाथ लगाने से और भी ज्यादा फूला फूल हो जाता है। तभी चंपा को आवाज देते हुए वहाँ चंदा आती है और चंपा एकदम से अपने साड़ी का पल्लू संभालती है। तभी चंदा कहती है चंपा से कि अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो, चलो बगीचे में चलते हैं, वहाँ बजनी और पुच्चा को बुला जाए और फिर तालाब में नहाते हैं। चंपा इस पर मना कर देती है कि हमारा मन नहीं है। चंदा कहती है क्योंकि क्यों क्या हुआ। चंपा कहती है हमारा मन ना बहुत खलखला रहा है। तभी चंपा कहती है कि अरे उससे चंदू से मिल ले और सुगना का जो पानी है उसे निकाल दे। चंदा कहती है कि अब कहाँ जाए, हर जगह तो शौचालय बन गया है, मौका ही खत्म हो गया है। हाँ मौका से याद आया, हमें ना तुमसे कोई जरूरी बात करनी थी। चंपा कहती है क्या बात करनी है, तू कुछ ऐसा कमाल करना हम रात भर के लिए चंदू से पिलवा पाए। चंपा कहती है ठीक है, हमने लल्लन को बुला लिया है, अब तुम उसे आने दो, वही कुछ इंतजाम करेगा। और चंपा कहती है कि सभी सहेलियों का मिलन तभी होगा। और चंदा कहती है कि सच में चंपा हमारे बदन में बिल्कुल करंट दौड़ गया है और पूरा भनभना गया है, हमसे रहा नहीं जा रहा है। चंपा कहती है कि बस एक बार लल्लन आ जाए। पुच्ची अपनी सहेली और बजनी से फोन पे कहती है कि नींद नहीं आ रही है। बजनी कहती है कि अरे कहाँ पुच्ची, इतनी जवानी में अकेले नींद कहाँ आता है। पुच्ची कहती है कि अभी आ जाते हैं तुम्हारे घर। बजनी कहती है कि अरे पुच्ची हमें तो मर्दों का मजा चाहिए, तुम तो अपना दिल भर लेती हो हमसे चटवा कर, और जो हमारी फुलगारी में आग बरस रहा है उसका क्या करें। पुच्ची कहती है कि अरे तुम्हारी फुलगारी में कौन सा आग सुलग रहा है, हमको समझ में नहीं आती है। पता देख हम भी तो तुम्हारी तरह लड़की हैं, हमारे पास भी देह है, लेकिन हमारा तो मन भर जाता ना तुम्हारे साथ, तुम भी बस। बजनी कहती है अच्छा सुनो ना, सोहना का फोन आया था, तुम्हारा नंबर मांग रहा था बिट्टू के लिए और हमने दे दिया। मुझे कहती है कि देखा बजनी हमारा जादू, साला बहुत भौकालबाजी मार रहा था कि हम किसी लड़की के पीछे नहीं भागते। अब देखना तू रात रात भर बैठकर हमसे कैसे बातें करेगा। तभी बजनी कहती है तो ठीक है ना, कब तक उंगली से पानी निकालती रहोगी। तभी इतने बीच में पुच्चा के फोन पर उसका बिट्टू का फोन आता है। उससे कहती है कि अभी उसका फोन आ रहा है, हम उससे बात करते हैं ठीक है, और हम बाद में फोन करेंगे। इतना कह करके वो फोन कट कर देती है। उधर बजनी खुश हो जाती है और अपने कमरे का दरवाजा बंद कर देती है। उधर पुच्ची अपने आप को सही करती है, पसीना पहुँचती है और वीडियो कॉलिंग पर उससे बात करती है। उधर बिट्टू कहता है कि हाय पुच्ची जी क्या कर रही हो। पुच्ची कहती है अंधे हो क्या, दिख नहीं रहा, बैठे हुए हैं तुमसे बता रहे हैं। बिट्टू कहता है कि हमें लगा कि कुछ और कर रही हो, एक बात बताइए। पुच्चा कहती है कि पहले तुम बताओ कि ये फोन क्यों किया है। बिट्टू कहते बस आपकी यादों में खोए हुए थे, सोचा कि फोन कर ले, और क्या है कि हमें नींद नहीं आ रही और तुम्हारे बारे में सोच रहे थे, सोचा तुमसे बता ले। पुच्चा कहती है क्या है कि हम कोई नींद की दवाई है क्या। बिट्टू कहता है कि आप तो हमारी हर चीज की दवा है, और फिर इतना कहते ही वो अपने प्राइवेट पार्ट को सहलाने लगता है। तभी पुच्चा कहती है कि अच्छा तो हम भी तो सुने कि उस चीज का नाम क्या है। बिट्टू कहता है हमको शर्म आती है। नहीं, तो पुच्चा कहती है जब बताने में शर्म आता है और हम कहेंगे दिखाने को तो फिर तुम क्या करोगे। बिट्टू कहता है कि बोलने में क्या है कि हम शर्माते हैं, दिखाने में नहीं, अगर कहो तो हम दिखा दे। पुच्चा कहती है अच्छा दिखाने में शर्म नहीं आएगा, चलो दिखाओ। बिट्टू कहता है दिखाएं क्या, सोच लीजिए, दिखाते हैं, अगर फुल देखना है या हाफ। पुच्चा कहती है फुल। तभी बिट्टू कहता है तो फिर ठीक है, अगर फुल के दर्शन करने हैं तो थोड़ा यौवन के दर्शन कराइए ना। अब उधर पुच्चा भी कहती है अच्छा ठीक है। अब उधर बिट्टू जैसे ही पुच्चा को देखता है तो वो धीरे धीरे अपनी टी शर्ट ऊपर करने लगती है। उधर बिट्टू कहता है कि हाँ थोड़ा थोड़ा और ऊपर कीजिए, थोड़ा और ऊपर कीजिए करते रहता है। उधर पुच्चा बिट्टू को अपने यौवन के दर्शन कराती है और उससे कहता है कि एक बार हमारी तरफ से सहला लीजिए ना, तुम्हारे सीने की गहराई को देख करके ना हमारा मन तार तार हो गया, एक बात मानेंगी,
थोड़ा खोल दीजिए ना, तुम्हारा गोरा बदन देख करके हम पगला गए हैं, तुम्हारा बैलून और तुम्हारा नाभि बहुत गहरा है। जैसे ही पुच्ची अपनी पैंट की चैन को खोलने लगती है तभी उधर से बिट्टू कहता है कि थोड़ा सा और नीचे सरकाइए ना, और फिर उससे कहता है कि थोड़ा मसलिए ना हमारी तरफ से, ये वही वाली चड्डी है ना, पलंग तोड़ लग रही है। और फिर इतने में पुच्ची कहती है कि बस बस ठीक है, बहुत दिखा दिया हमने तुम्हें, अब तुम दिखाओ अपना। तभी बिट्टू कहता है अच्छा चलो ठीक है, अब हम दिखाते हैं तुमको अपना। अब बिट्टू अपना प्राइवेट पार्ट दिखाना शुरू करता है और आगे वो तकिया लगा लेता है। तभी पुच्चा कहती है कि अरे बिट्टू जी ठीक से नहीं दिख रहा है, जरा ठीक से दिखाइए ना। फिर बिट्टू दिखाता है। पुच्चा कहती है कि अरे बिट्टू जी बाप रे बाप, ये तो बहुत ही बड़ा है, ये तो हमारा सॉकेट ही फाड़ देगा। बिट्टू कहता है कि अरे तुम घबराओ नहीं, तुम्हें बहुत मजा आएगा और हमें तो बहुत मजा आ रहा है। और अपने हाथों से वो अपने प्राइवेट पार्ट को सहलाने लगता है और कहता है कि हमसे तो बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा। और फिर बिट्टू अपना फोन कट कर देता है। उधर पुच्चा कहती है अरे बिट्टू जी हम तो अपना जी भर कर देख भी नहीं पाए। और फिर कहती है कि चलो अब सो ही जाते हैं। इतना कह करके पुच्चा अपने पलंग पर लेट जाती है और सो जाती है। उसके बाद में अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ पर लल्लन गाँव में आता है और वहाँ पर चंपा के घर पर जैसे ही बाहर पहुँचता है तो उसकी चंपा की अम्मा वहाँ पर अनाज सुखा रही होती है। वहाँ पर जाकर वो कहता है कि काकी राम राम। तभी वो कहती है कि अरे बेटा तुम बड़ी जल्दी बम्बई से आ गए, इतना जल्दी क्यों आ गए। लल्लन कहता है कि अरे वो क्या है कि हमारी अम्मा का फोन गया था, मामा की बिटिया का ब्याह है ना, तो सोचा कि चलो चलते हैं गाँव में। तभी वो काकी कहती है कि अरे आज तो हम भी ब्याह में जा रहे हैं सब लोग। तभी वो बैग उठाता है अपना और कहता है कि अरे काकी हम चलते हैं। उसकी काकी कहती है कि अरे कहाँ चल दिए। वो कहता है कि हम बाद में मिलते हैं। और चंपा घर की खिड़की से लल्लन को देख रही होती है कि शायद वो उसे देखे, लेकिन वो उसे बिना देखे वहाँ से फिलहाल चला जाता है। और फिर वो अपने हाथ में फोन लेकर के कहती है कि ऐसे तो लल्लन चला जाएगा, चलो फोन करते हैं उससे। अब चंपा लल्लन को फोन करती है। उधर चंपा का फोन बजता है। लल्लन के फोन पर वो जैसे ही जेब में से फोन निकालता है और कहता है कि अरे चंपा कि हम तो गांव में आ गए हैं। और फिर वो चंपा पर गुस्सा उतारने लगता है कि हम तो इतनी दूर से तुम्हारे लिए आए हैं और तुम अम्मा के साथ में क्या ब्याह में जा रही हो। चंपा कहती है कि हमें क्या पता, हमें भी तो अभी पता चला है। लल्लन कहता है कि हम कुछ नहीं जानते, हमें आज ही मिलना है। सोच सोच के हमारा केला दुखने लगा है। और चंपा की अम्मा आवाज लगाती हुई आती है अरे चंपा कहाँ हो। तभी चंपा फोन को साइड में रखती है और उसकी अम्मा कहती है जल्दी से तैयार हो जाओ, शादी में जाना है और पूरी रात रुकना पड़ेगा। अब चंपा दिमाग लगाती है और कहती है कि क्या करें, ऐसे तो सब काम खराब हो जाएगा। तभी चंपा सोच विचार में पड़ती है। उसकी अम्मा कहती है कि क्या हुआ। चंपा कहती है कि अम्मा हम अशुद्ध हैं, हम कैसे जा पाएंगे। उसकी अम्मा कहती है हम कल सुबह आएंगे, तुम ध्यान रखना। इतना कह करके उसकी अम्मा वहाँ से चली जाती है। और चंपा फोन पर लल्लन से कहती है कि लल्लन हमारी बात बन गई है, आज पूरी रात हमारे घर के पिछवाड़े वाले कमरे में हमारा मिलन होगा। अच्छा हम फोन रखते हैं। और इतना सुनकर उधर लल्लन भी बहुत खुश हो जाता है और कहता है हाँ हाँ ठीक है। और फिर वो अपने आप से प्राइवेट पार्ट की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि अरे सुना मिलेगा मिलेगा, आज रात मिलेगा। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है। अब चंपा कहती है कि आज हम अपनी सहेलियों को भी बुला करके एक मधुर मिलन कराते हैं। अब रात दिखाई जाती है अगले सीन में, जब लल्लन चंपा के घर आता है और कहता है कि कहाँ रह गई, यही तो बोला था उसने आने के लिए, अभी तक नहीं आई। और फिर चंपा आती है और पीछे से लल्लन को अपनी बाहों में भर लेती है। अब लल्लन भी बड़ा खुश होता है और उसे घूमकर अपनी बाहों में भरता है और उसे चूमने लगता है। और लल्लन कहता है कि तुम तो बिल्कुल एकदम गरमाई बकरी जैसी हो गई हो। उस पर चंपा कहती है कि तुम भी तो एक खुले सांड की तरह हो गए हो। लल्लन कहता है कि तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हैं, तो चलते हैं अंदर। तभी चंपा कहती है रुको रुको, मेरी कुछ सहेलियां आ रही हैं अपने यार के साथ। लल्लन कहता है कि तो फिर हम क्या कम है क्या। उस पर चंपा कहती है कि मैं, तुम, चंदा, बिट्टू, बजनी, पुच्ची और उनके बहुत सारे यार आ रहे हैं। लल्लन कहता है ओहो आज रात पूरी रात खेत की जुताई होगी। इस पर अब दोनों लोग हंसते हैं और वो इंतजार करती है। चंपा कहती है कि कहाँ रह गई सब लोग। और इतने में सामने से उसे चंदा और उसका दोस्त आते हुए दिखाई देते हैं और फिर दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और एक दूसरे का हाल पूछते हैं। और धीरे धीरे उसकी सभी सहेलियां और उनके सभी दोस्त आने लगते हैं। और बिट्टू एक कुर्सी पर बैठता है और कहता है कि चंपा रानी आज बनाएगी हमारी कहानी। इस बात को सुनकर सभी लोग हंसते हैं। उसमें से सोना कहता है कि हम सदा आपके आभारी रहेंगे, लेकिन चंपा जी यहाँ कोई आएगा तो नहीं। चंपा कहती है कि अम्मा तो बाहर गई है और सब लोग भी शादी में गए हैं, इसीलिए तो सबको बुलाया है। अब सभी लोग कहते हैं चलो चलो। इतना कह करके अब सब लोग अंदर जाते हैं और बिट्टू और पुच्चा बाहर रह जाते हैं। और बिट्टू कहता है कि अकड़ू इंसान। अब पुच्चा उसे उठाती है वहाँ से और उसके गले में हाथ डाल करके उसे इशारा करती है चलो अंदर। अब वो दोनों भी घर के अंदर जाते हैं। अब सभी सहेलियां और सभी दोस्त अपनी अपनी पार्टनर के साथ में खूब मौज मस्ती करते हैं और प्यार करते हैं। और जैसे ही सबका प्यार चल रहा होता है उसी बीच में चंपा का पति सुरेंद्र आता है और दरवाजे पर खटखटाता है और कहता है चंपा जी और कहता है कि चंपा जी देखो हम सुरेंद्र। अब सभी लोग उसकी आवाज को सुनकर के हैरान हो जाते हैं और एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। और फिर इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं खत्म
खत्म होता है। हम फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।